नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थी, कई दिन बाद आपसे मुलाकात संभव हो पाई है। बहुत सारे बिजनेस चल रही है, तो आज का जो समय हम देख रहे हैं, हर जगह टेस्ट एग्जाम, इस स्ट्रेस में बच्चे जी रहे हैं। तो आज हम केवल टेस्ट और एग्जाम से संबंधित आपसे कुछ बात करेंगे। उन विद्यार्थियों को फायदा होगा जो टेस्ट और एग्जाम से के दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि ये जो टेस्ट चल रहे हैं, ये हमारे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, सब लोग लगे हुए हैं, कहीं कहीं सिर झुका झुका के, सारी लाइब्रेरीज फुल हैं, कोचिंग सेंटर फुल हैं, तो आप कहाँ हैं इस दौर में, इस लाइन में कहाँ खड़े हैं आप? सोचिए, पहचानिए अपने आप को। अगर आप इस कंपटीशन में एक सामान्य बच्चे की तरह तैयारी कर रहे हैं, जैसे बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब कुछ देर पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर घूम लिए, फिर पढ़ लिए, ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो आप को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा भीड़ है, उसमें हमें एक दूसरे को पीछे छोड़ना है, आगे ही आगे दौड़ लगानी है। यही है। कैसे ये सब कैसे संभव हो पाएगा? हम इतनी ज्यादा कंपटीशन में जॉब परीक्षा कैसे पास करें, कैसे जॉब को प्राप्त करें, ये प्रश्न है। तो आज का जो वीडियो है केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो इस एग्जाम के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो हो सकता है उन बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। क्यों टेस्ट हम दे रहे हैं, क्या इसका रीजन आपको पता है? क्यों जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या इसका रीजन आपको पता है? क्यों हम इतना सारा दिन पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? सिंपल सी बात है जी, नौकरी लेनी है, यही बात है बस। लेकिन विचारों को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करें। उस दौर में आप अपने आप को ले जाने की कोशिश करें जहां आम बच्चे नहीं सोच रहे हैं। अब सभी आपको बहुत सारे मोटिवेटर्स मिल रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले आपको बता रहे हैं कि 20 दिन रह गए हैं, आप लग जाओ, दिन रात लग जाओ, महीना रह गया, 10 दिन रह गए, आप ये छोड़ दो, फोन छोड़ दो, फ्रेंड को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो क्या 10, 15, 20 दिन, महीने में ये सब कुछ संभव है? सोचते हैं ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि कोई ये महीने की तैयारी नहीं होती है कि सब कुछ हम महीने में सब कुछ कर लें और हम टॉप में आ जाएं। ऐसा नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। आपको किसी भी पेपर को पास करने के लिए कम से कम 1 साल, क्योंकि आज का जो लेवल है, पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई है। ग्रुप डी का पेपर पास करना हो तो भी उसके लिए हमें दिन रात पढ़ना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि आप 15-20 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शुरू से ध्यान से नहीं तैयारी की है तो आप उस लेवल पर नहीं जा पाएंगे। उस लेवल पर जाने के लिए आपको एक लक्ष्य, साल से पहले जहां हम बैठे हैं उसके साल बाद की सोचना है। भाई आज के 1 साल बाद मैं कंप्लीट तैयारी कर पाऊंगा, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाऊंगा, उसके बीच से गो थ्रू हो जाऊंगा। लेकिन ये मत मानना कि 15 दिन में, 20 दिन में आप ये सब कुछ छोड़ देंगे तो आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा माइनर सी बातें होती हैं, कुछ ही अंकों का खेल होता है। 70% तक सब बच्चे पहुंचते हैं। समस्या कहाँ आती है? लास्ट के 5 से 10 प्रश्नों के बीच में आती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 से 10 अंकों के बीच में, 5-7 अंकों के बीच में हमारा गेम ओवर होता है। 50-60% सभी को आते होते हैं, 10% की हेल्प हमें मिलती है जहां हमने कोचिंग ले ली है, किसी नोट्स को पढ़ लिया है, ये कुछ ऐसे। लेकिन लास्ट के जो 5 से 10 अंक होते हैं वो हमें, जब तक किसी चीज को बारीक ना पढ़ा हो,
ध्यान से नोट्स ना बनाए हो, बार बार रिवीजन ना किया हो, तब वो चीजें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। जो हम चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, वो नहीं बनेगा। तो मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको बारीक से बारीक पढ़ना है। उस स्त्री को सोचिए जो आपके साथी भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, आप में उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। और ये डिफरेंस कैसे पैदा होगा? जब आप एक नई सोच बनाएंगे। नई सोच कैसे बनेगी? आपको ये पता होना चाहिए किसी भी काम के पीछे हम क्यों करते हैं, वो रीजन आपको पता हो। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे क्यों हम पढ़ रहे हैं, जॉब हमें क्यों चाहिए, बताएंगे जी जॉब के बाद तो मजे ही मजे होंगे, बहुत सारी पेमेंट तनख्वाह मिलेगी, हम ऐश करेंगे। इस गलतफहमी में भी ना रहें। ये एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। केवल मजे के लिए आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है। आज के दौर में जॉब मिलना उतना ही मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको निभाना। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अगर ये सोच रहे हैं कि इसके बाद एक बार मिल गई जॉब तो सारी उम्र मजे ही मजे हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर जाएंगे, जिम्मेदारी से अगर वो कार्य ना किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके बाद भी आपके सामने खड़ी होंगी। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं आपको, बहुत सारे आपको मोटिवेटर ये बताएंगे आपका अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम जो है आपके नाम से पहचाना जाए, आपकी सब तारीफ करें, आपका समाज में इज्जत हो, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा इससे ज्यादा और ऊंचा सोचिए, क्योंकि ऐसा तो सारा ही बताते हैं। माँ बाप ने जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, आपको इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है कि आप कंपटीशन में बैठने के लायक बना दिए गए हो। अब जिम्मेदारी आपकी बची है। माँ बाप ने तो अब जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर लिया, और उनका नाम रोशन कैसे होगा वो आप जो प्राप्त कर लेंगे तो उनको थोड़ी बहुत खुशी होगी, अच्छी खुशी होगी, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाके सोचना है। कई लोग ये सोचेंगे कि हम जो है ना नौकरी लेके पड़ोसी पर रोब जमा लेंगे, हमारा जो है ऐसे तन के चलेंगे, पता नहीं क्या मिल गया हमें। तो इन सब चीजों को आप अवॉइड कीजिए। ये सारी सोच नेगेटिविटी की है। पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन होगा अगर आप अच्छे उस पर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा बढ़ के सोच लिया कि जो मुझे किस लिए चाहिए, ये सब आप मजे नहीं कर पाओगे। माँ बाप का नाम रोशन कुछ दिन के लिए रहेगा, लेकिन जॉब आपको मिली, अच्छे से निभाई, तो ही वो सब कुछ संभव हो पाएगा। आपको एक नई सोच सोचनी है, नया विचार माइंड में लाना है। आपको ये सोचना है, ध्यान देंगे कि हम अगर बेरोजगार रहे, हमें अगर नौकरी ना मिली, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? माँ बाप ने तो अपनी उम्र पूरी कर ली और भी जो है जैसा जीवन जी लिया, वो अपने लेवल पर ठीक चल रहे हैं। लेकिन आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सोचें तो आपका जो आने वाला परिवार है, आपके जो आने वाले बच्चे हैं, वो क्या पूछेंगे आपसे? बेरोजगार रहे तो उनके सामने आप उनकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? बच्चे रोज नई नई डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ उनको रोज चाहिए होगा, क्या वो कैसे पूरा कर पाएंगे? आप उनका भविष्य कैसे बना पाएंगे? आप ये मत मानिए कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, मैं जॉब में चला गया, मेरे को जॉब मिल गई तो मैं मौज में होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जॉब लेनी है तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उनके भविष्य के लिए सोचना है। एक बार वहां उस लेवल पर सोच के देखिए कि वो
आप अगर जॉब नहीं लगे, आप उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, आप उनको अच्छा पढ़ा लिखा नहीं पाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपके बच्चे कहते फिरेंगे बाबू बेरोजगार है, के करा पढ़ियो को नहीं टाइम से, माता पिता ने मेहनत नहीं करी। ऐसे प्रश्नों के सवाल आएंगे आगे, भविष्य ऐसा ही होगा, मजाक ना लेना। आपको पढ़ना है, आपको जॉब लेनी है, अपने बच्चों को विचार करके देखिए, आगे आने वाले जो भविष्य है उनका है। आप उनको एक अच्छा भविष्य दे पाए तो आपकी सफलता होगी, उसके लिए आप पढ़ें। वो जिस आप उनको अच्छा पढ़ा पाए तो वो आपकी सफलता होगी, आप उनकी बाधाएं दूर कर पाए तो वो आपकी सफलता होगी। ये सब किससे संभव होगा? आपकी जॉब से। आपके पास एक परमानेंट आय का साधन होना चाहिए ताकि आपके बच्चे निराश ना हो, वो किसी का मुंह ना देखें, किसी के सामने मजबूर ना हो। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो एक रीजन आप ढूंढेंगे ना। अगर इस रीजन को आपने सोच लिया तो आप अभी से लग जाओगे और उस दम तक, उस लेवल तक आप जा पाओगे कि आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सके। तो सोचिए उनके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। और क्या होगा अगर आप अच्छी जॉब लेते हैं तो आपके बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे, वो एक अच्छे पोस्ट पर जा पाएंगे। आपके बच्चे अगर अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे जॉब में जा पाएंगे तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होगी। आप मान लीजिए अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी में ही मरेंगे तो ये निश्चित रूप से आपका कसूर है। आप इसको, इस दाग को हटाएं। कैसे हटाएंगे? जब आप दिन रात औरों से, दूसरे बच्चों से, दूसरे बच्चे सो रहे होंगे उस टाइम आप जाग रहे होंगे, उस टाइम आपका पेन चल रहा होगा, उस टाइम आपका दिमाग चल रहा होगा। ये केवल किसी एक जॉब की बात नहीं है। एक जॉब आपने ले ली, वहीं संतुष्ट नहीं होना है, उससे और ऊंचा जाने की सोचिए, उसे हायर पोस्ट पर जाने की सोचिए, तैयारी कभी ना छोड़िए। आप ये मत मानिए कि ये जॉब मिल गई तो सब कुछ ठीक है, मेरी सारी लाइफ यही एंड हो गई। नहीं, सोच लीजिए कि आपने जो है रुकना नहीं है। अदर्स फालतू चीजें हैं सारी, आप ये जो जितनी चीजें देख रहे हैं, भौतिक चीजें देख रहे हैं, सारा सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आपने अच्छा ज्ञान लिया, आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, वो आगे अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। तो आप एक परिपाटी चला दीजिए, ऐसी चलाएंगे? सोच लीजिए। और इस काम के लिए आपने कुछ बाधाओं को दूर करना है। जो आपकी पढ़ाई में बाधा है, जो आपको रुकावट पैदा कर रही है पढ़ने में, जो आपको लक्ष्य तक ले जाने में रुकावट पैदा कर रही है, वो सारी थॉट्स छोड़नी है। कौन कौन सी चीजें हैं? मेनली आपको हर व्यक्ति कहता मिल जाएगा, फोन में लगे रहते हैं, फ्रेंड बनाए हुए हैं, सारा दिन उन्हीं में लगे रहते हैं, आपको ये सब कुछ कहते मिल जाएंगे सारे। लेकिन कोई बुरा नहीं है, ये फोन की वजह से हम बहुत सारा कुछ गेन कर पाते हैं, इसका सही यूज करें तो। और आपने जितने फ्रेंड बनाए हुए हैं, आप उनको एक एक के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि कौन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको पढ़ाई में आगे नहीं जाने दे रहा, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको तुरंत अनफ्रेंड कर दीजिए। चाहे वो आपका कितना ही नजदीक हो, कितनी ही नजदीकी हो उससे, वो आपका चाहता नहीं है, वो आपकी भलाई नहीं चाहता है, शुभ चिंतक नहीं है वो। फ्रेंड बनाइए, बहुत सारे ऐसे बनाइए
जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आपका सहयोग करें, मार्गदर्शन दें। कोई बुराई नहीं है, कितने भी फ्रेंड बनाइए, लेकिन उलझना नहीं है, फालतू की चीजों में नहीं उलझना है, बार बार किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आपने यही सोचना है कि मेरे बच्चे आने वाले भविष्य में कहाँ खड़े हैं, उनका क्या होगा। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरा तो फ्यूचर होना ही होना है, हम आने वाली पीढ़ी को और बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचिए इस बात को। तो उन आपके नजदीकों को दूर कर दीजिए जो आपको बाधा डालते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको रोकते हैं, बिल्कुल उनको अनफ्रेंड कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने से। और एक नई सोच लीजिए, केवल आपने सोचना है कि आपने अपने लिए पढ़ना है, अपने बच्चों के लिए पढ़ना है। और एक विचार लीजिए अपने माइंड में, केवल एक विचार लीजिए, एक लक्ष्य लीजिए। आपने ये सोचना है कि ये जो लक्ष्य होगा यही मेरा सब कुछ है। उस विचार को ही अपने अंदर ढाल लीजिए। बाकी किसी चीज के बारे में आपने नहीं सोचना है। उस विचार को अपनी नसों में, अपने दिमाग में, अपनी धड़कन में, अपनी आंखों में, सपनों में वही लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। नसों में वही चीजें दौड़नी चाहिए, तब आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। कैसे पढ़ें ये हम आगे बताएंगे। आपको पढ़ना कैसे है, क्यों पढ़े, रीजन आपको पता हो जाएगा। जिस दिन आपको ये पता चल गया क्यों पढ़ रहे हैं, उसी दिन से आपको जो है ना लगन ऐसी लगेगी कि आप रुकेंगे नहीं, फ्यूचर्स में जाइए, आगे जाइए। माता पिता ठीक है, अपनी जगह सही है। आपको जॉब नहीं मिली तो माता पिता गुजारा कर लेंगे किसी भी तरक्की से, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आपका क्या होगा। सोच ले, बैठ के आराम से सोच ले। और कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आज एक ही प्रॉमिस कर लो किसी से, अपने अच्छे मित्र से, अपने माँ बाप से, आपके डियरेस्ट से एक ही प्रॉमिस कर लो कि मुझे पढ़ना है, मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और वो प्रॉमिस जब तक पूरा ना हो, आपको कोई और चीज दिखाई ना देनी चाहिए। ये बातें अगर आप ये सोचेंगे कि ये भाषण है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन गौर करने से, 5 मिनट इसके बारे में सोचने से आपका जीवन चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपने ये वीडियो देखा हो, किसी आप दूसरे को भी मोटिवेट कर दें, दूसरे को भी नए विचार दे दें। कितनों का जीवन सुधर सकता है। आप किसी की खुशी का कारण बनिए, किसी के दुख का कारण ना बनिए। आप अपने आने वाली पीढ़ी को खुशी देने का कारण बनिए। आपके जो सहयोगी हैं, साथी हैं, परिवार हैं, उनको खुशी देने का कार्य कीजिए। तो मैं आज आपके सामने यही बता रहा हूं कि कोई भी रीजन आपके सामने मिल गया, आपको किसी भी काम को करने का आपको कारण मिल गया ना, कारण से ही सब कार्य होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता हम कर क्यों रहे हैं, कारण ही कोई नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण किसी वीडियो में मैंने देखा, आपको थोड़ी देर के लिए बताऊंगा। उसमें ये बताया गया कि एक फ्रेंड है, बीमार है, बुखार है, चारपाई में पड़ा हुआ है, हिला डुला नहीं जा रहा। कहीं देखा तो आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं। तो दूसरा मित्र आके कहता चलिए आओ मित्र थोड़ा घूम के आते हैं। अरे बोला घूमने की बात कर रहा है, मेरे से तो चारपाई से पैर ही नीचे नहीं रखा जा रहा। अच्छा, बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर उठ ले, हिम्मत कर ले, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बोला मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा, तो क्या होता है, थोड़ी सी देर में ही एक इतना भारी जर्मन, इतने बड़े मुंह वाला कुत्ता कहीं से भाग के आ रहा है उन फ्रेंड्स की तरफ, दोनों की तरफ। इतने बड़े जबड़े, इतना भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है उसका, और
बुखार वाला मित्र देख रहा है। अब उसको लग गया भाई यहीं पड़ा रहा तो नहीं बचेगा, कारण तुरंत खड़ा होता है और इतनी स्पीड से दौड़ता है, इतनी स्पीड से दौड़ता है, जो कह रहा था ना मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। कारण है उसके पीछे दौड़ने का क्या है, उसको दिखाई दे रहा है यहीं रुका तो ये कुत्ता तेरी हड्डियां निकाल देगा। कारण है जीवन बचाने का। तो हम कितने ही नीचे हो, कितनी ही गरीबी में हो, अगर आपने वो कारण ढूंढ लिया कि हम कर क्यों रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कारण से ही सारे काम होते हैं, तो कारण को आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको ये पता है 20 फुट ऊंची दीवार है, शीशे लगे हुए हैं, तार तुर लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, और आपको ये पता है उस दीवार के दूसरी पार जोड़ है, कोई खाली जगह है, वहां पर कोई ऐसी चीज पड़ी है जो आपकी बहुत प्यारी है, नोटों की गड्डी पड़ी है, नोटों की बोरी पड़ी है, सोने का कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो क्या उस दीवार को आप पार करने की सोचेंगे नहीं? कितनी ऊंची है, कुछ भी लगा हुआ है उस पर, आप 100% कोशिश करेंगे उस दीवार से पार जाएं और वो लेकर के आए। कारण है उधर पड़ा हुआ सामान, पड़ा हुआ पैसा, सोना। तो अगर आपने कोई भी कारण ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास भी कारण है, बहुत सारे ढेरों कारण है, लेकिन आप उनको शांति में बैठ के सोच लीजिए तो आप भी वो सब प्राप्त कर पाएंगे। एक नहीं बल्कि आपको कई कई जॉब मिल सकती है। आपका लक्ष्य केवल एक जॉब का नहीं होना चाहिए। आपको एक मिल गई, फिर आपका जो है माइंड सेटिस्फाई होगा, आपको जो है मन प्रफुल्लित होगा, वही उसी मजे में ना रहना है, आगे जाना है, दूसरी पोस्ट के लिए भी तैयारी करनी है। ये है असली चीज। बाकी सब चीजें यही धरी रह जाएंगी। सब फ्रेंड, सब फोन, सारी भौतिक चीजें जो देख रहे हैं वो आपके साथ नहीं जाएंगी। आपकी पढ़ाई, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, वो आपके साथ रहेगा, उसी से आपका नाम होगा। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से आपके माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है, होगा, आपके नाम से आपके माता पिता का नाम जाना जाए, और आपके बच्चों की वजह से आपका नाम जाना जाए, आपके बच्चे उस जगह पर पहुंच पाए जिससे हर कोई ये कहे हाँ भी ये उसका पिताजी है। तो मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूंगा। ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों तक, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों तक, जिसको भी फायदा हो सकता है वहां तक आप पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए। किसी न किसी का भला जरूर होगा, 2-4 बच्चे जरूर सोचेंगे। और मेरे पास समय की कमी है, मैं जल्दी आपके सामने वीडियो नहीं ला सकता हूं, मैं भी किसी मिशन पे चल रहा हूं, तो मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा। कभी कभी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते के बाद आपको कोई वीडियो दूं, तो आप इस बात के लिए क्षमा करें। और ये जो चैनल का नाम रखा है प्रिया एजुकेशन, आप इसको सर्च कीजिए, आप इसको आगे बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हम उस कारवां पर जाएंगे। जब हमारा भी मिशन चल रहा है तो आपको उसके बारे में कभी बाद में बताएंगे, लेकिन आप जो है रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं, ठहरना ही मौत है। संतुष्ट ना होइए एक जगह पर, सेटिस्फैक्शन इज ए काइंड ऑफ डेथ। अगर आप संतुष्ट हो गए एक जगह पर, कहीं भी किसी जॉब से संतुष्ट हो गए, किसी काम से संतुष्ट हो गए, आगे मेरे से तो आगे कुछ नहीं होना, यही हो सकता था, तो वही एक विचार आपके मर गए, आपके माइंड में विचार नहीं आ रहे, तो वो एक प्रकार की मृत्यु है। तो लीजिए नए थॉट्स, बढ़ाइए आगे, दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।